तो पिछले क्लास हम लोग क्या देख रहे थे, वर्ड मास देख रहे थे। वर्ड मास में हम लोग ब्रैकेट से रिलेटेड बहुत सारे सिंपल सिंपल प्रश्नों को हम लोग क्या किए थे, हल किए थे। इन आसान आसान प्रश्नों को हम लोग देखे थे बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। आज हम लोग वर्ड मास का एडवांस क्लास देखेंगे। मतलब क्या है इसमें एडवांस लेवल के जो प्रश्न होते हैं जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वर्ड मास की सहायता से। तो हम लोग आज जो है एडवांस क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रैकेट की हम लोग टाइप भी देखेंगे कि कितने प्रकार के ब्रैकेट से होते हैं। तो मेनली रूप से हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि बी जो है ब्रैकेट जो है वो कितने प्रकार के देखे थे, तो 3 प्रकार के देखे थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ब्रैकेट 3 नहीं और भी प्रकार के होते हैं। तो मेनली रूप से जो कंपटीशन की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो मेनली रूप से 4 प्रकार के पूछे जाते हैं। हम इसमें नाम लिखेंगे प्रत्येक का। और शायद एक नाम नहीं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक नाम जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जो है कंपटीशन की दृष्टि से इस प्रकार होता है, एक लाइन का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार का लाइन अगर कोई संख्या में लिखा हुआ है तो इस प्रकार के ब्रैकेट्स को हम लोग कहेंगे बार ब्रैकेट्स कहेंगे। मैं लिखता हूं बार ब्रैकेट। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे रेखा कोष्ठक कहते हैं, रेखा कोष्ठक, रेखा, और इसको कहेंगे कोष्ठक। नेक्स्ट जो होता है रेखा कोष्ठक के बाद जो आता है वो आपका आता है इस प्रकार का सिंबल होता है। जिसको हम लोग छोटी कोष्ठक कहते हैं या फिर इसको लोग सिंपल ब्रैकेट कहेंगे या फिर स्मॉल ब्रैकेट कहेंगे। कोई भी एक नाम याद रखना चाहिए। छोटी कोष्ठक। नेक्स्ट जो होता है वो इस प्रकार का शेप होता है ब्रैकेट्स में, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स कहेंगे। या फिर इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे, इसको मंझली ब्रैकेट्स कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसको मंझली कोष्ठक कहेंगे। नेक्स्ट जो होता है वो इस प्रकार का शेप होता है ब्रैकेट्स में, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स कहेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स कहेंगे। हिंदी में इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट्स कहते हैं या बड़ी कोष्ठक कहेंगे। तो इसके इतने सारे नाम ही नहीं और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मेनली रूप से हम लोग एक नाम जानना बहुत जरूरी है। इसको बार ब्रैकेट्स कहेंगे। इसको ये ब्रैकेट्स हैं, अब ब्रैकेट्स का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोष्ठक कहते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार के सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे, रेखा कोष्ठक कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट्स कहेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट जो है इस प्रकार का शेप होता है जिसको हम लोग स्मॉल कोष्ठक कहते हैं, स्मॉल कोष्ठक। इसी को कोष्ठक मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स
हिंदी में इसको ब्रैकेट्स को ही कोष्टक कहते हैं। तो यहाँ समझना है कि स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा होता है, अब ब्रैकेट्स मतलब क्या होता है, कोष्टक होता है। तो इस प्रकार के शेप को हम लोग कौन सा ब्रैकेट कहेंगे, स्मॉल कोष्टक कहेंगे। हिंदी में इसको कहेंगे छोटी कोष्टक कहेंगे, या फिर इंग्लिश में कहेंगे तो इसको स्मॉल ब्रैकेट्स कहेंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार का शेप जहां भी होता है इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स कहेंगे। हिंदी में इनको हम लोग मंझली कोष्टक कहेंगे, या फिर इसको हम लोग सर्पाकार कोष्टक कहते हैं। एक और नाम पूछा जाता है बराबर, सर्पाकार कोष्टक। क्यों? क्योंकि इसका शेप जो है वो सांप के आकार का है, इसीलिए इस प्रकार के ब्रैकेट्स को कौन सा ब्रैकेट्स कहेंगे, एक नाम ये भी याद रखना है। इस प्रकार के ब्रैकेट्स को हम लोग सर्पाकार कोष्टक कहते हैं। नेक्स्ट जो है, इस प्रकार के ब्रैकेट्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स कहेंगे, या फिर इसका बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं इसको हम लोग, और इसको हम हिंदी में कहेंगे बड़ी कोष्टक कहते हैं। तो केवल इतना ही नाम नहीं, और भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे इसका एक और नाम होता है बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग दीर्घ कोष्टक कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ कोष्टक। इसको हम लोग कहते हैं लघु कोष्टक भी कहते हैं। लघु कोष्टक। तो इसके इतने सारे नाम हैं, तो मेनली रूप से एक नाम जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग देखें कि पिछले क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रैकेट तीन ही प्रकार के बतलाए थे, स्मॉल ब्रैकेट्स बतलाए थे, कर्ली ब्रैकेट्स बतलाए थे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स बतलाए थे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। तो इसमें नाम सब याद रखना है। इस प्रकार के ब्रैकेट्स को हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट्स कहेंगे, इस प्रकार के ब्रैकेट्स को हम लोग सिंपल ब्रैकेट्स या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स कहेंगे, इस प्रकार के ब्रैकेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स कहेंगे। हिंदी में इसको हम लोग मंझली ब्रैकेट्स कहते हैं। इस प्रकार के शेप को हम लोग क्या कहेंगे, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स कहेंगे। आज हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट्स देखे। क्या 4 ही प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं? नहीं, इसमें और भी प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं, लेकिन हम लोग जो वर्डमास में मेनली रूप से प्रश्न जो पूछे जाते हैं हायर लेवल के, और मेनली रूप से इन 4 ब्रैकेट्स का उपयोग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे इस प्रकार का शेप का ब्रैकेट्स होता है, इस प्रकार का शेप का ब्रैकेट्स होता है। इस प्रकार के ब्रैकेट्स को हम लोग कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स कहेंगे, एंगल ब्रैकेट। इसको हम लोग कहते हैं कोण कोष्ठ कहते हैं, कोण कोष्ठ। इसको लोग कोण कोष्ठक कहते हैं, क्योंकि एंगल मतलब क्या होता है, एंगल मतलब कोण होता है, इसलिए कोण का इसको बोलेंगे। और ब्रैकेट्स मतलब होता है कोष्ठक होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इनको कोण कोष्ठक कहते हैं। तो और भी ब्रैकेट्स होते हैं, लेकिन सबका यूज है यहाँ पर हम लोग मेनली रूप से इन 4 का यूज हम लोग करेंगे। इसका भी यूज है, इसका जितना भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है उसमें इन सारा इसका ब्रैकेट्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एंगल्स ब्रैकेट्स का। तो हम लोग आज इन सब का प्रयोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं और कैसे प्रयोग करेंगे इसको हम लोग। इसको मैं इंग्लिश करता हूँ। इसमें से संख्याओं को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है बार ब्रैकेट्स में, यानी कोई भी संख्या होता है इस प्रकार से, जैसे सपोज दैट यहाँ पर कितना है, 3 है और यहाँ पर -1 है। 2 संख्याएं हैं, 3 भी है और -1 भी है। अब इसके ऊपर में एक लाइन लगा हुआ रहेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार का ब्रैकेट जहां भी लगा हुआ रहता है तो सबसे
सबसे पहले हम लोग समझ जाएंगे कि इस प्रकार का ब्रैकेट्स को कौन सा ब्रैकेट्स यहाँ यूज किया गया है, वो बार ब्रैकेट्स का यूज किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं समझ लेना कैसे कुछ ऐसे दे दिया, नहीं, यहाँ पर बार ब्रैकेट्स लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, याद रखना है, तो हम लोग बार ब्रैकेट्स का काम करेंगे। देन तब हम लोग किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स का। स्मॉल ब्रैकेट्स अगर ये नहीं हो तब हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का काम करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का काम करेंगे। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार का लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ देखो तो स्मॉल ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स में इसी को हम लेकर आगे बढ़ाएंगे। तो 3 है -1 है, और मान लो जाए इधर कितना है +1 है, और यहाँ पर इस प्रकार से लगा हो, बार ब्रैकेट आगे स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज हो। नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट से है, उसमें इस प्रकार से लगा हो, ये तो रहेगा ही, 3 है -1, और ये बार ब्रैकेट्स लगा हो +1, और ये जो है स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज जो हो, और इधर कितना हो ×2 हो। ठीक है, और ये किसमें क्लोज हो, और ये पूरा मंथली ब्रैकेट से क्लोज हो, इन कर्ली ब्रैकेट से क्लोज हो। अब नेक्स्ट जब स्क्वायर ब्रैकेट सा होगा तो इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें यहाँ कितना लिखेंगे 3 -1, ये बार ब्रैकेट कर देंगे, तो यहाँ क्या है +1, और ये क्या है स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज्ड होगा, और फिर यहाँ पर क्या है ×2 होगा, और ये कर्ली ब्रैकेट से क्लोज्ड होगा। अब फिर कितना होगा इधर, तो प्लस कितना है 7 है, और ये पूरा बॉक्स ब्रैकेट से क्लोज हो। तब हम इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार का जो जटिल फॉर्म जो आ गया वो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, तो बॉडमास की सहायता से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, आसानी से हल करेंगे। देखेंगे कि कैसे हल कर पाते हैं इनको आसानी से। तो यही बॉडमास होता है जिसकी सहायता से हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो याद रखना है, सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, तो बार ब्रैकेट का काम करेंगे, तब किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, तब किसका काम करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, तब किसका काम करेंगे, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स का काम करेंगे। तो हम लोग ब्रैकेट्स में समझे क्या कि बार ब्रैकेट्स का पहले पार्ट काम करेंगे, इसके बाद किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स का या फिर सिंपल ब्रैकेट्स का, इसके बाद किसका कर्ली ब्रैकेट्स का, इसके बाद किसका काम करेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का काम करेंगे, और आसानी से बॉडमास की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग फिर से एक बार इरेज करते हैं, मिटाते हैं। उसमें से ब्रैकेट्स का जो सबसे पहले जो शेप होगा वो इस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, तो ब्रैकेट्स का प्रयोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग बार ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे इस प्रकार का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से संख्या होगा। इसके बाद हम लोग बार ब्रैकेट्स का होने के बाद हम लोग किसका काम करेंगे, वो स्मॉल ब्रैकेट्स का काम करेंगे इस प्रकार का। इसके बाद हम लोग किसका काम करेंगे, इसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का काम करेंगे, जिसका शेप इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। नेक्स्ट किसका काम करेंगे हम लोग, वो बड़ी ब्रैकेट्स का काम करेंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स का काम करेंगे इस प्रकार का। तो ये हम लोग ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट्स का काम करेंगे, तब हम लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट्स का काम करेंगे, तब हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का काम करेंगे, और लास्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स का काम करेंगे। तो ये ब्रैकेट्स का हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, और इसको बना के दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर लगा हुआ है कि नहीं बार ब्रैकेट्स इस प्रकार से, इसके बाद कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट्स है, इसके बाद कौन सा लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स है, इसके बाद कौन सा लगा हुआ है, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स है। अब दिखाएंगे कि इसको सॉल्व करके हम लोग कैसे बनाते हैं।
यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे 3 है -1 पर बार है लगा हुआ, फिर कितना है +1 है और ये स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज्ड है। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई बाय कितना है 2 है और ये कर्ली ब्रैकेट से क्लोज्ड है इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट कितना है तो 3 - 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर यहाँ कितना +7 है, 7 लिखेंगे और ये बड़ी कोष्ठक से बंद है, इस प्रकार से बंद करेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो हम लोग कितना आसान से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि सबसे पहले कौन सा काम करना है, बार ब्रैकेट्स का काम करना। तो बार ब्रैकेट्स का काम करेंगे, बाकी सबको वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है 3 - 1 है, 3 - 1 कितना होगा 2। जब 2 लिखेंगे तो 2 में बार ब्रैकेट हट जाएगा। फिर यहाँ कितना है +1 है, +1 डालेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज है, क्लोज करेंगे। फिर मल्टीप्लाई बाय कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे इस प्रकार से। फिर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है मंथली ब्रैकेट्स हैं, मंथली ब्रैकेट से इसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। फिर कितना है इधर 7 है, यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ पर आगे में नया स्टेप लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं इक्वल टू डालते हैं। अब फिर इधर क्या है स्क्वायर ब्रैकेट से बंद है, बंद करेंगे इनको। नेक्स्ट इक्वल टू डालेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं क्या छोटी कोष्टक का काम करेंगे। छोटी कोष्टक में कितना है 2 है या +1 है और कितना होगा टोटल 3 होगा। और यहाँ पर कितना है जब 3 लिखेंगे एक ठो लिखेंगे तो ये ब्रैकेट्स का हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ पर कितना है मल्टीप्लाई बाय कितना है 2 है, 2 लिखेंगे। फिर ये मंथली ब्रैकेट से क्या होगा बंद होगा, बंद करेंगे इनको। और यहाँ प्लस कितना है 7 है, 7 लिखेंगे। ये बड़ी ब्रैकेट से ये बंद है, बंद करेंगे इनको। आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर 2 है, एक 3 भी है एक 2 है, लेकिन मल्टीप्लाई है तो हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे, मंथली कोष्टक का काम करेंगे। इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पर कितना 3 2 जा कितना हो गया 6 लिखेंगे। अब प्लस कितना है 7 है, 7 लिखेंगे और ये बड़ी कोष्टक से बंद है, बंद करेंगे इसको। 6 और 7 कितना हो गया 13। इक्वल टू डालेंगे, इधर इधर मैं लिखता हूँ इक्वल टू होगा कितना 13। ये इसका 13 जो है इनका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से हम लोग वर्डमास की सहायता से हम लोग कितनी आसानी से बना पाए। तो सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले किसका काम करना है तो बार ब्रैकेट से काम करना है। इसके बाद किसका काम करना है वो स्मॉल ब्रैकेट से काम करना है। इसके बाद किसका काम करना है तो कर्ली ब्रैकेट से काम करना है। इसके बाद किसका काम करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का काम करना है। और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि ब्राउन एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्री है, डिवाइड है 2 + 1 है और बार लगा हुआ है माइनस, जब यहाँ +2 करते हैं और ये जो है स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज्ड है और इसको हम लोग करते हैं इस प्रकार से बंद करते हैं, तो इसको इसमें बंद करते हैं हम।
वो इस प्रकार से है, मान लीजिए स्मॉल ब्रैकेट से बंद हो, ये मंथली कोष्टक से इस प्रकार से क्लोज्ड हो, और इधर कितना है -1 हो, और ये बंद हो, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे? सबसे पहले हम बार ब्रैकेट का काम करेंगे। नया एक्टिव डिफरेंस पहले हम इक्वल टू डालते हैं, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। फिर आगे में क्या है? डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड का सिंबल डालेंगे। ऐसा नहीं समझना कि पहले डिवाइड का काम करेंगे, नहीं, क्योंकि बार ब्रैकेट्स लगा हुआ है, ब्रैकेट्स लगा हुआ है, इसलिए हम लोग पहले इसका काम करेंगे। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, और आगे में भी कितना है? 3 है, 3 डालेंगे, और ये स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज्ड होगा। फिर कितना है? +2 है, +2 लिखेंगे, और ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट से क्लोज्ड है, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज्ड करेंगे। अब फिर कितना है इधर में? -1 है, -1 लिखेंगे, और ये बड़ी ब्रैकेट से बंद है, इसको बंद करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट, अब यहाँ देख रहे हैं क्या? 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 1 होगा। स्मॉल ब्रैकेट्स, बार ब्रैकेट्स का हो गया, अब स्मॉल ब्रैकेट से काम करेंगे, कितना होगा? 1 होगा, और यहाँ पर कितना है? +2 है, +2 लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, मंथली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, मंथली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इधर कितना है? -1 है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट से बंद है, बंद करेंगे इनको। अब यहाँ देख रहे हैं क्या? मंथली ब्रैकेट में 2 है, एक 1 है, दूसरा 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3, और 3 इधर करेंगे, -1 करेंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज्ड होगा, और इधर में कितना है? =2। तो 3 - 1 कम करेंगे, कितना होगा? 2, 3 2 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट, अब प्रश्न इस प्रकार से हो, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? बहुत आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले इक्वल टू डालते हैं, जब भी हम लोग नया स्टेप लिखते हैं मैथ में, तो सबसे पहले इक्वल टू डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सा काम करेंगे, तो बार ब्रैकेट से लगा हुआ है, इसका काम करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही लिखेंगे। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर यहाँ कितना +3 है, +3 लिखेंगे, और फिर स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, आगे में 3 है, 3 लिखेंगे, और फिर यहाँ कितना है? माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 7 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है, 3 लिखेंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट से क्लोज्ड है, क्लोज करेंगे इस प्रकार से। और फिर इससे पहले भी है, प्लस कितना है? तो 3 है, 3 करेंगे, और ये बी ब्रैकेट से क्लोज्ड है, बड़ी कोष्ठक से बंद है, बंद करेंगे इसको इस प्रकार से। नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं? इक्वल टू डालते हैं, इक्वल टू डालेंगे, फिर यहाँ देख रहे हैं आप किसका काम करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट से काम करेंगे। तो 4 + 3 कितना होगा? 7 होगा, 7 लिखेंगे, आगे में यहाँ 3 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? वो मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, और यहाँ पे आगे में 3 लिखेंगे। ये 3 कहाँ से आया? तो यहाँ वाला 3 है, ये वाला है ना। और ये यहाँ पर देख रहे हैं क्या? ऐसा नहीं समझना यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई कहाँ से लिया है? मल्टीप्लाई है, यहाँ छुपा हुआ है, छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको मंथली ब्रैकेट से बंद करेंगे इधर में। फिर यहाँ आगे में कितना है? माइनस है, माइनस डालेंगे, फिर यहाँ पे 3 है, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 7 है, 7 डालेंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट से कंप्लीटली क्लोज्ड होगा। फिर यहाँ आगे में कितना है? प्लस कितना है? +3 है, +3 डालेंगे इस प्रकार से, और ये स्क्वायर ब्रैकेट से बंद होगा, इनको बंद करेंगे। अब देखेंगे इसमें, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या? मंथली ब्रैकेट्स का काम करेंगे, तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई है। जब दो ऑपरेशन एक बार में हो, एक ही जगह हो, तो दोनों काम हम एक ही साथ में करेंगे। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस डालेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट से डालेंगे, और 7 3 कितना होगा? 21। फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस है, माइनस डालेंगे, और 3 7 यहाँ भी कितना होता है? 21 करेंगे। अब इनको बंद किए कर्ली ब्रैकेट से। अब यहाँ पर क्या है? वो स्क्वायर ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे इस प्रकार से। इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पर कितना है? तो देख रहे हैं 21 - 21, कर्ली ब्रैकेट से काम करेंगे, तो 21 - 21 करेंगे,
21 माइनस 21 करेंगे कितना होगा 0। तो यहाँ प्लस कितना है, प्लस कितना है 3 है, प्लस यहाँ पर 3 करेंगे और कितना है यहाँ पे बड़ी कोष्टक से बंद है, इसको बंद करेंगे हम। अब यहाँ देख रहे हैं कितना 0, 3 प्लस 0 कितना होगा 3 इक्वल टू डालेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 3। ये इनका आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन चौक लेके आओ। अब नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से हो 84 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 इस प्रकार से प्लस 8 इंटू 56 इस प्रकार से हो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट्स का भी प्रयोग किया गया हो इस प्रकार से। इस प्रकार से ब्रैकेट्स का भी प्रयोग किया गया हो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो। तो देखो कितना आसानी से बना पाएंगे इस प्रकार के प्रश्न हो। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर ब्रैकेट्स क्या है एब्सेंट है, कहीं है ही नहीं भी रख सकता है, तो भी इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे बाहर ब्रैकेट्स नहीं तो स्मॉल ब्रैकेट्स काम करेंगे। तो देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कौन कौन है 3 और 3 है, तो हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना लिखेंगे 1। और फिर आगे में कितना है माइनस है, माइनस डालेंगे, फिर यहाँ कितना है 3 है और ये कर्ली ब्रैकेट से क्लोज्ड है, कर्ली ब्रैकेट से इस प्रकार से क्लोज्ड करेंगे। फिर कितना है प्लस है 8 है मल्टीप्लाई बाय 56 कितना है, फिर इधर में देख रहे हैं कितना है मल्टीप्लाई बाय कितना है 84 है। इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पर क्या है बड़ी कोष्टक से फिर ये बंद है इस प्रकार से। अब देख रहे हैं क्या, अब ये छोटा फॉर्म हो गया, छोटा फॉर्म में हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे बड़ी ब्रैकेट डालेंगे। फिर यहाँ पर कितना है तो 3 में 1 कम करेंगे कितना होगा 2 लिखेंगे। आगे में कितना है मल्टीप्लाई बाय कितना है 84 है, इधर कितना है प्लस 8 इंटू कितना है 56 है। अब यहाँ देखो तो अब यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ भी मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ दो ऑपरेशन एक साथ है, तो दोनों ऑपरेशन का काम एक साथ करेंगे ना कि अलग अलग करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा, 8 2 जा 16 होगा 168। इस प्रकार से इधर कितना है प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 6 जा 48 4 और यहाँ पर कितना है 8 5 जा 40 40 प्लस 4 44 इस प्रकार से होगा। और ये कितना हो गया बड़ी ब्रैकेट से बंद हो गया। अब इसको ऐड करो आसानी से, 8 का पॉइंट इक्वल टू डालेंगे, यहाँ 8 और 8 कितना होगा 16, 16 का 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना है 6 और 4 कितना होगा 10, 10 और प्लस 1 11 बचा कितना 1, तो 6 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6। इसका आंसर मेरा कितना आया 616 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अब प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, एट मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4
डिवाइड बाय 2, इस प्रकार से डिवाइड बाय 2, और ये